हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे को आपके सामने आने का एक मेन जो मकसद है वो आपको बताना है कि कुछ बच्चे जैसे एसएसटी से और मैथ से घबरा रहे हैं कि चलो उसमें तो हमें आंसर्स, मैथ के अंदर हमें आंसर्स देने होते हैं सॉल्व करके, कि सर किस तरीके से सॉल्व करें, कैसे हम करें। ऊपर से 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कोई हमें मतलब कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि कितने आएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मान कर चलो अगर आप एसएसटी का सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो कि हर एक चैप्टर्स में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को अगर आप वन बाय वन उसके हिस्टोरिकल फॉर्म, सबसे पहले क्या करना, वो चीज़ें हुई कहाँ हैं। मान लो अगर हिस्ट्री की बात करते हो तो वो कौन से जगह पे हुई है, उसका डेट मतलब किस डेट को हुई है, कौन से ईयर में हुई है, मतलब ईयर डेट ना भी रहे तो ईयर आपको पता होना चाहिए, और कौन से जगह पे हुई है। इन चीज़ों को करने के बाद बाकी उसके स्टोरी ही होते हैं, उनमें मेन प्रेजेंट कौन थे, है ना, मतलब किन की अध्यक्षता में हुई है या कौन इसको लीड कर रहे थे। इन 3-4 पॉइंट्स को हर एक क्वेश्चंस के लिए निकालना है, ठीक है ना। और इसके बाद आप देखोगे कि आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है ना। मान लीजिए सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट ही है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको ये कहाँ से शुरू हुई थी, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, क्यों इसको लागू किया गया था, क्या कारण था। इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। फिर ये क्यों फेल हुआ था, है ना, इसके पीछे का क्या कारण थे। इन सभी बातों को अगर आप 3-4 पॉइंट्स में लिख के अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में उसको 6-7 मतलब पॉइंट्स में आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे एक चैप्टर आप करने गए और उस चैप्टर के अंदर आपको देखना है कि हमारे को मेन चीज़ें करना क्या है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे को टफ लगता है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी में तो ज़्यादा नहीं है, उसमें आप मन से भी बना के लिख सकते हो कुछ चीज़ें, या पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें भी आपको ऐसा कुछ टफ नहीं लगेगा, या कुछ बच्चे को लगेगा कि चलो स्टोरी उसके बारे में अगर हम समझ जाते हैं तो आसानी से हम क्या करते हैं उसको लर्न करते। तो हम क्या करेंगे आपके लिए कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट हम बताएंगे और उस क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो आपके क्वेश्चंस हम तैयार करते जा रहे हैं और इसके बाद आप उसको लर्न करोगे। लर्न करने का भी तरीका है, जैसे मान के चलो कि हम अगर रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो वर्ड सुना है कि रॉलेट एक्ट होता क्या है 10th क्लास के लिए। तो मान लो रॉलेट एक्ट है, तो रॉलेट एक्ट कब आया था, मान के चलो डेट क्या था। तो सबसे पहले समझ लो कि ये रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, ऐसी बातें हैं। और इसके अंदर क्या था कि ऐसा एक्ट था ये कि उस एक्ट में मतलब जितने भी मतलब एक्ट ऐसा था कि जो भी उसके अंदर गलत पाए जाएंगे या बिना किसी कारण से ही किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था, लोग इसको अपोज कर रहे थे। तो ये बातें कि लॉ पता चल गया कि किस कारण से आया था, है ना, क्यों ऐसा मतलब लाया गया था। तो डेट अगर आपको याद है तो आप कहोगे कि जैसे मान के चलो गवर्नमेंट इनोमस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एंड एक्टिविस्ट, लोगों को क्या करना था, रिप्रेस करना था। करने का मतलब हम उसको दबा रहे थे कि भाई ऐसा करो कि सबको जेल में बंद कर दो, जो भी आवाज़ उठाता है, जो भी कुछ बोलता है ना, तो उसको जेल में हम बंद कर देते हैं। जब जेल में हम उसको बंद कर देंगे तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि फिर आगे क्वेश्चन कुछ भी बोले। एक को बंद करोगे तो उससे नियर अबाउट 10-20 है वो सब चुप हो जाएंगे। तो इस तरीके से लाया गया था। डेट याद हो गया, महात्मा गांधी ने इसको शुरुआत की थी कि भाई वो लीड करते थे किसी भी चीज़, जो भी क्रांतिकारी लोग तो उसके पीछे पीछे लोग चलते थे। तो जो भी मान लो एक बंदा उठ रहा है समाज से तो उसको बंद कर दो, जो भी रैलीज में शामिल तो सबको लोग जेल बंद कर देता है। तो ऐसी चीज़ों को आप इसको एक्सप्लेन करो अपनी लैंग्वेज में फिर, और फिर देखो आपको मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सिविक्स से और इकोनॉमिक्स से उठाएंगे। जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया तो उसके इर्द गिर्द से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, राइट। और देखना आपका ये क्वेश्चंस अगर आप वो कर लेते हो तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सो आप हैप्पी हो जाओ, टेंशन मुक्त हो जाओ, और मैं आपको क्वेश्चंस जो दूंगा उस क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप तैयार जरूर करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।